हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएच पैमाना और पीएच मान। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पीएच स्केल क्या होता है और पीएच मान कैसे होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताएंगे कि पीएच मान कैसे निकाला जाता है। तो सबका पीएच मान भी निकालने की विधि भी दिखा देंगे और कितना पीएच मान होता भी है। ठीक है दोस्तों, और ये पीएच स्केल होता क्या है, कहाँ से लेकर कितने तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले चलते हैं पीएच पैमाना, यानी पीएच पैमाना एवं पीएच मान निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो पीएच पैमाना कहते हैं, पीएच पैमाना को ही कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। अब पीएच स्केल क्या है, पीएच, ये पीएच स्केल क्या है इसके बारे में बस आप लोग को बताने वाला हूँ। तो पीएच स्केल यानी सन 1919 में, सन 1919 में डेनिश, कहाँ के दोस्तों, डेनिश देश था। कहाँ का, डेनिश देश के सोरेनसन, कौन थे, डेनिश देश के सोरेनसन, सोरेनसन, ये कौन थे दोस्तों, सोरेनसन, सोरेनसन नामक यह वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, तो सन 1919 में डेनिश देश के सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पी अक्षर जो है, पी जर्मन शब्द से लिया गया है। ये पी जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सा, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोटेज। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पोटेज होता है। ठीक है दोस्तों, पी का मतलब क्या होगा, पोटेज। और जो हमारा यच है दोस्तों, यच जो है, यच का तात्पर्य क्या है, यच का तात्पर्य दोस्तों, यच का तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन, यच है हाइड्रोजन, एच के क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। सन 1909 ईस्वी में डेनिश देश के वैज्ञानिक थे। डेनिश देश के वैज्ञानिक कौन थे, सोरेनसन। सोरेनसन ने बताया कि पी जो है जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेज। जिसका मतलब क्या होता है, पोटेज। और यच क्या है, यच का तात्पर्य क्या होता है, हाइड्रोजन। और ये जो पोटेज होता है दोस्तों, पोटेंज का तात्पर्य क्या होता है, पोटेंज का तात्पर्य होता है पावर। क्या होता है दोस्तों, पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। यानी पोटेंज को ही कहा जाता है दोस्तों, पावर कहा जाता है। और दोस्तों ये क्या होता है कि इसका पूरा नाम जो है, इसका पूरा नाम इसी प्रकार जो है, पीएच जो है, इसी प्रकार पीएच का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोटेंज ऑफ, देखिए, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसी के दोस्तों हम लोग लिखते हैं पोटेंस को क्या कहते हैं, पावर, या क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर ऑफ क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, या इसी को दोस्तों लिखते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पावर। जबकि यह एक शुद्ध संख्या है, ये पीएच क्या है, यह एक शुद्ध संख्या है। ये पीएच क्या है दोस्तों, यह शुद्ध संख्या, पीएच क्या है, यह शुद्ध संख्या है, यह एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, जिसका कोई मात्रक नहीं होता, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया आपका पीएच। पीएच के बारे में अब आप लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पीएच क्या है। पीएच सन 1909 ईस्वी में डेनिश देश के वैज्ञानिक थे सोरेनसन, यानी सोरेनसन रासायनिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि पी शब्द जो है, पी जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पोटेज। पी का मतलब पोटेज। और यच का तात्पर्य क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। या फिर यच यहाँ पे हाइड्रोजन, या हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या हाइड्रोजन आयन की क्या कहते हैं, सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की यही क्या होना, सांद्रता ही होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और पी जो है, पी का तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, पोटेज। पी का मतलब क्या है, पोटेज। और पोटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। इसलिए पीएच का पूरा नाम हो गया पोटेज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जबकि ये पीएच क्या है, पीएच आप लोग को पहले बता दी, यह एक शुद्ध संख्या, इसका कोई मात्रा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग का सभी का लगभग पैमाने का मात्रा होता है, लेकिन इस पीएच का कोई मात्रक नहीं होता। अब पीएच कितना होता है, पीएच आपका होता है सर 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच संख्या कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को एक फिगर बनाते हैं पीएच का, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हम बना दिया कितना, यहाँ 7 है, और ये स्टार्ट करते हैं कितना, 0 से, और लास्ट कितना है यहाँ पे 14 है। ठीक है दोस्तों, ये 14 है। अब यहाँ पे कितना होगा, 1, यहाँ पे कितना होगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10,
यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आप लोग का बना देते हैं। लीजिए दोस्तों, ये आपका पीएच बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें ये बताता है कि जहाँ पे 7 होगा, ठीक है दोस्तों, कि जहाँ तक आपका 7 है, तो 7 है, तो वो आपका क्या है 7 है, तो 7 ये दिख रहा है दोस्तों। तो 7 हमारा क्या है उदासीन है, क्या है उदासीन है। और जो 7 से आपका कम है दोस्तों, ये दिख रहा है ना, 7 से जिधर कम है, 7 से जो कम है, जो 7 से कम है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अम्ली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ली कहते हैं। और जो 7 से अधिक है, जो दोस्तों 7 से क्या है अधिक है, वो आपका क्या होता है, वो क्षारीय होता है। क्या दोस्तों होता है, क्षारीय। और जो केवल आपका 7 पे है, उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, उसको उदासीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि जो पीएच मान अगर 7 से क्या है कम है, ये दोस्तों 7 से कम है। और ये तरह पीएच मान जो है, ये आपका क्या है 7 से अधिक है, यानी 7 से अधिक है, इसको कहते हैं 7 से अधिक। और ये 7 से क्या है, ये 7 से आपका कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत विकल्पी में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी दे दिया कि आपका ये नींबू दे दिया, आंवला दे दिया या मूत्र दे दिया, तो पीएच मान लिया अम्लीय है कि क्षारीय, आपको बस ये दे देगा। ठीक है, इक्वल का मतलब सब समझते हो, इक्वल अगर पीएच अगर इक्वल रहेगा, यहाँ पे पीएच अगर इक्वल रहेगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये उदासीन है। केवल एक ही ये क्या है उदासीन है, ये क्या है केवल उदासीन है। बाकी ये सारे दोस्तों क्या है, पीएच मान 7 से अगर अधिक हुआ तो क्षारीय, और 7 से कम हुआ तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये अम्लीय हो गया। ठीक है, अब बेसिकली ये चिन्ह आप ना भूलिए कि ये 7 से क्या है, ये कम है, ये 7 से कम है, और ये 7 से क्या है, ये अधिक है, ये 7 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को दिखाते हैं कि बिलियन में जो पीएच मान कैसे यहाँ पे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये दिखाते हैं, ये हमारा क्या है HCl है। HCl हमारा क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका पीएच मान आप लोग का जीरो कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कितना होता है, 0। और नींबू अच्छा होता है, नींबू खट्टा है कि कड़वा है कि कैसा है, तो नींबू आप लोग उसका स्वाद चखेंगे तो कैसा है, खट्टा है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो गया 2.2। और सिरका कितना होता है दोस्तों, 2 कितना होता है 4 होता है। और शराब में कहता है 2.8। तो एक एक आसान ट्रिक से हम आप लोग को समझा रहे हैं कि इस ट्रिक से अगर आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सेब का पीएच मान कितना होता है 3 होता है दोस्तों। टमाटर और गाजर, अच्छा टमाटर और गाजर दोनों सब्जी है और दोनों ही लाल ही होते हैं, इसलिए इन दोनों का सेम हो गया कितना 4, इसका पीएच मान 4। कॉफी का कितना होता है 5, मूत्र का कितना होता है 6, और दूध और या लाल का 6.5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जितना मान अगर हमने निकाला ये सब क्या है 7 से कम है। क्या है 7 से क्या कम है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये अम्लीय होगा। क्या होगा, यह अम्लीय होगा। ठीक है, जो 7 से कम है वो अम्लीय है, हुआ कि नहीं। इसको एक आसानी ट्रिक से हम लोग जैसे गिनती देखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से आप लोग को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये HCl, नींबू, सिरका, शराब, सेब, टमाटर, गाजर, कॉफी, मूत्र और लाल दूध हो गया। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ आसानी से HCl कितना है, यहाँ पे HCl का पीएच मान 0 होता है। उसके बाद नींबू 2.2 होता है, फिर 2.2 का यहाँ पे 0.2 का डबल कर देंगे, सिरका का 0.4 हो जाएगा, और शराब का 2.8 हो जाएगा। फिर उससे अधिक आएंगे तो 3 आएगा, उससे अधिक जाएंगे तो ये 4 आएगा, उसके काफी 5 6, फिर ये 6.5। तो एक हमने जो है ये बढ़ते हुए क्रम के साथ हमने जो है आप लोग को दिखाया है। उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक जानते हैं, तो नमक का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड में कितना होता है, इसका भी दोस्तों 7 ही पीएच मान होता है। और जल जो होता है, जल का भी पीएच मान 7 होता है। अब जैसे बताते हैं कि अगर जिसका मान केवल 7 आए तो वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। ये उदासीन, अब उदासीन का मतलब ना ही अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वो केवल उदासीन ही होगा। अब आंसू और दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आंसू है, आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। और खून का भी 7.4 ही होता है।
और समुद्री जल यानी समुद्र का पानी देखेंगे वो मीठा पानी रहेगा, वो कड़वा रहेगा, और जो कड़वा रहता है वो क्षार होता है, क्षार यानी क्षारी। अब क्षारी उसका कितना होता है 8.4 होता है, उसका पीएच मान 8.4। और तनु अम्ल कितना होता है, तनु अम्ल कितना होता है उसका, यानी वो इसका ये 13, और ये सांद्र में थोड़ा सा अधिक होता है इसलिए इसका 14, क्योंकि ये भी हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये सब सोडा है, तो ये तनु है, तनु का मतलब कम होता है, सांद्र में थोड़ा सा अधिक हो जाता है 14। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है क्षारीय है। क्यों क्षारीय हुआ, क्योंकि ये हमारा 7 से अधिक है। अगर 7 से अधिक आ गया, आप लोग को 7 से अगर अधिक आ गया तो क्षारी, और 7 से कम आ गया तो अम्लीय, और केवल 7 ही आया है तो हमारा क्या होगा उदासीन होगा। तो एक ट्रिक के हिसाब से आप लोग को लगभग जो है इतने जितने पीएच मान पूछे जाते हैं हम सारी चीजें दिखा दिए। आप लोग एक जैसे गिनती के हिसाब से 0.2, फिर 2.4, 8, 3, 4, 5, 6, 6.7, 7, 7, 7, 7.4, 8.4, 14, 13, 14। तो इस हिसाब से आप लोग को ये सब बता दिए। अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब आप लोग को वीडियो जो है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में।